दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को आखिर हो क्या गया, उनके मैनेजमेंट को क्या हुआ। सब बड़े लोग राजस्थान रॉयल्स से किनारा कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। संजू सैमसन की पहले बात कर लें, वो उनकी खबरें बड़ी ज़ोरों से चल रही कि वो फ्रेंचाइज को छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनके मार्केटिंग हेड थे, वो कुछ दिन पहले छोड़ के चले गए। राहुल द्रविड़ ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि अब वो आरआर का पार्ट नहीं है। और अब सबसे बड़ा धमाका, उनके जो सीईओ है मैक्रम, वो भी अब इस टीम के साथ नहीं है। इस बात का हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट जो SA20 का जो ऑक्शन अभी हमने 9 सितंबर को देखा, वहाँ पर पर्ल रॉयल्स का जो टेबल था, वहाँ से उनके सीईओ गायब थे। कुमार संगकारा वहाँ पर सब चीज़ें हैंडल करते हुए नज़र आ रहे थे। इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। मैक्रम की अगर हम बात करें ना, तो बहुत पुराने वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। जूनियर्स से ऑपरेशंस वो पहले देखते थे, और आई थिंक 2021 में वो सीईओ बनाए गए राजस्थान रॉयल्स के, तब से सब चीज़ें वो देख रहे थे। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब वो 1-2 महीने में अक्टूबर तक शायद आरआर का साथ छोड़ देंगे। सो आखिरकार हो क्या रहा है? क्या ये आईपीएल में जो लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस रहा, उसके बेस पे ये सब चीज़ें मैनेजमेंट ने सोचा है कि चीज़ों को फिर से वापस से ठीक किया जाए? अब राहुल द्रविड़ चले जाएंगे तो क्या बाकी का सपोर्टिंग स्टाफ साथ में रहेगा? खबरें ऐसी हैं कि जो टीम के ओनर हैं मनोज बड़ाले, उन्होंने लंदन बुलाया पूरे सपोर्टिंग स्टाफ को। विक्रम राठौड़ जो बैटिंग कोच हैं वो बने रहेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। साईराज बहुतुल्य हैं, वो बने रहेंगे। दिशांत याग्निक जो फील्डिंग कोच है, वो भी शायद टीम के साथ बने रहेंगे। लेकिन राहुल द्रविड़ क्योंकि जा रहे हैं, तो शायद कोई बड़ा नाम या फिर वापस से संगकारा इस टीम की कोचिंग की जो कमान है वो संभालते हुए नज़र आएंगे। अब दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत शुरू हुई संजू सैमसन जिस तरह से, हालांकि देखिए फिटनेस की वजह से संजू बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले थे। टीम का जो परफॉर्मेंस था ओवरऑल वो गिर गया। सिर्फ 4 मैच राजस्थान रॉयल्स इस आईपीएल सीजन में जीतने में कामयाब रही थी। वो एक अलग बात है। अगर डीपली हम थोड़ा सा लेंस से देखें, तो 5 ऐसे मुकाबले थे राजस्थान रॉयल्स के जो बड़े क्लोज थे, और उसमें से सुपर ओवर भी था एक मुकाबला। तो कहीं ना कहीं किस्मत भी खराब रही। और जिस तरह से हमने पूरे सीजन में देखा, कोच राहुल द्रविड़ इंजर्ड थे, उनके पैर में इंजरी थी, व्हील चेयर पर लगातार टीम के साथ ट्रैवल करते थे। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट है, बड़ा कंपटीशन है यहाँ पर, और कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहता कि वो उस टीम का परफॉर्मेंस इस तरह का हो। सो हो सकता है कि ये खबरें सारी सही है, कुछ तो ऑफिशियल हो चुकी है। संजू पे हालांकि अभी तक फैसला नहीं आया है। अब संजू ने इंटरनली ऐसा बताया जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट की है कि या तो उनको ट्रेड के जरिए किसी और टीम के पास जाने का मौका दिया जाए, या फिर उनको वापस से ऑक्शन में डाला जाए ताकि कोई और फ्रेंचाइज उसको खरीद सके। लेकिन अगर मनोज बड़ाले एंड कंपनी, जो कि टीम ओनर है और मैनेजमेंट है उनका, अगर वो चाहें तो संजू सैमसन फिर किसी और फ्रेंचाइज में ऐसे जा नहीं सकते, क्योंकि अगले 2 या 3 साल के लिए कम से कम वो करार कर चुके हैं पहले कि वो आरआर के लिए खेलेंगे। लेकिन फ्रेंचाइज इस बात को भली भांति समझता है, मैनेजमेंट समझता है कि अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलना चाहता है उस टीम से, तो फिर ज़बरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता। तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। रेयान पराग ने संजू की एब्सेंस में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी, हमने कई मैचों में देखा है। तो हो सकता है राजस्थान रॉयल्स रेयान पराग को कप्तान बनाए, या यशस्वी जायसवाल के नाम पे भी चर्चा हो सकती है। खबरें ऐसी हैं कि राजस्थान रॉयल्स के अंदर 2-3 घड़े बन चुके हैं अलग अलग। एक धड़ा चाहता था कि संजू सैमसन ही कप्तान रहे, राहुल द्रविड़ ही रहे। एक धड़ा चाहता रेयान पराग आकर कप्तानी संभाले, और कुछ लोग ये भी चाहते थे कि संगकारा वापस से जो टीम की कमान है वो ले। लेकिन खबर ये भी है कि राहुल द्रविड़ के लिए आरआर ने कुछ एक ब्रॉडर एक पोस्ट उनके लिए सोची थी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स, देखिए हम सबको पता है, यंगस्टर को मौका देने वाली टीम है। शुरुआत से ही यंग खिलाड़ियों को मौका देती रही है, और कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ की छवि भी ऐसी थी। चाहे वो जब भारतीय टीम के अंडर 19 के कोच रहे थे, वहाँ से भारतीय टीम के लिए इतना काम उन्होंने किया, तो वो इमेज कहीं सूट होती थी आरआर के कोच के लिए। लेकिन जब चीज़ें बिगड़ती है तो फिर इसी तरह से बिगड़ती चली जाती हैं। आरआर के खेमे में क्या लगातार खलबली मच रही है, उसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बस इस चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप कुछ हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। इस पूरे सागा में आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है, किस तरह से चीज़ें बदल रही है आईपीएल से पहले, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।